हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं ममता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। और काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं कोई रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस समय मुझे लगा बनाना चाहिए। बहुत कंट्रोवर्सी इस समय है यूट्यूब पे। जो लोग देख रहे होंगे वो सब लोग देख ही रहे होंगे कि बहुत कंट्रोवर्सी छाई हुई है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मेरे दोनों फेवरेट हैं यार। मैंने शुरू से अगर सचिन मनीषा को फॉलो किया है, उनको हमेशा से देखा है, तो उतना ही मैंने तिवारी फैमिली को भी फॉलो किया और देखा है। मेरे लिए दोनों बहुत मतलब बहुत फेवरेट रहे हैं। नीतू मेहना को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मतलब सभी एज अ व्यूअर भी और एज अ क्रिएटर भी, ये सब मेरे फेवरेट हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ पे जब नेहा आशीष तिवारी का चैनल हैक हुआ था, मैंने अपना बहुत सारी पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे भी कि उनका किसी तरह से वो वापस आए। मैं भी प्रे कर रही थी उनके लिए। पर ये जो कुछ दिनों में हुआ है ना, मतलब कोई आइडिया नहीं था भाई, कोई आइडिया नहीं था। और कि ऐसा भी हो सकता है, क्या किया है सचिन जी ने, सचिन भैया ने, कि मतलब पूरा रिश्तों का मजाक बना के रख दिया है। वैसे तो पर्सनली मैं भी जानती हूँ कि किसी रिश्ते का अब कोई नाम नहीं रह गया है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं रह गया है जिसकी पवित्रता की गारंटी ली जा सके। बाल थोड़े से मेरे वो हैं तो मैं सोच रही खोल लूँ कि मतलब कोई भी रिश्ते का नाम आप ले करके और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो रिश्ता पवित्र है। किसी रिश्ते को लोगों ने नहीं छोड़ा है, लेकिन मतलब भाई बहन का रिश्ता यार, भाभीियों का रिश्ता तो मैंने देखा हुआ है कि देवर भाभी के नाम पे कुछ भी हो रहा है, जीजा साली के नाम पे कुछ भी हो रहा है। लेकिन मैं आराम से बैठ जाऊँ, मतलब भाई बहन के नाम पे आप लोगों ने क्या कर दिया। और सच बोलूँ, मैं देख रही थी, मैं कंटिन्यू इन लोग के व्लॉग्स देखती हूँ, मुझे कोई आइडिया लगा ही नहीं था भाई। अभी सचिन जब हॉस्पिटल में थे, सचिन भैया हॉस्पिटल में थे और मनीषा ने कम्युनिटी पोस्ट डाला था। हाँ, ये चीज़ लगता था, मनीषा को देख के बिल्कुल लगता था कि कुछ ना कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। पर सचिन भैया ने जिस तरह से शुरू से मनीषा को सपोर्ट किया था घर में, अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी माँ से या अपने भाई से, प्रिंस से, जैसे उनका वो था कि हमेशा मनीषा का सपोर्ट करना, नहीं सोच सकती थी मैं, नहीं, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत मतलब एक परफेक्ट मैन की छवि थी मेरी नज़र में उनकी। पर ऐसा धोया है रिश्तों को, मतलब शर्म आ रही है भाई आप लोग। और जो भी मैटर था आप घर में सुलझा सकते थे, सॉर्ट आउट कर सकते थे, पर आप लोगों ने इसका तमाशा बना दिया है। ऐसा तमाशा बना दिया कि अब शायद भाई बहन के रिश्ते पर भी अगर कोई मुंह बोला बहन या मुंह बोला भाई है तो उस पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये फैक्ट है। ये जो मनीषा ने कहा है, अभी मनीषा की लाइव में देख रही थी, मनीषा की वीडियो में देख रही थी, जिसमें मनीषा ने कहा है कि अगर आपके घर के अंदर मियाँ बीवी के बीच में अगर कोई तीसरी औरत आती है तो वो परिवार बर्बाद ही है, वो रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता है। और ये फैक्ट है। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से ज़्यादा किसी को थोड़ा सा भी, इतना सा भी इम्पोर्टेंस देना शुरू करे तो वहीं पे उस औरत को स्टैंड ले लेना चाहिए। पर मनीषा शुरू से इतनी इनोसेंट रही, इतनी प्यारी है वो। और सबसे ज़्यादा इस पूरे मैटर में सबसे ज़्यादा उस बच्ची ने सफ़र किया। सच में मनीषा ने बहुत सफ़र किया और बहुत बहादुर लड़की है कि उसने सब कुछ जानते हुए भी कि मेरा पति गलत है, एक गलत रिश्ते की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। और आज भी वो सचिन को जस्टिफाई कर रही है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथ से ही बजती है। अगर गलती लड़की की है तो गलती लड़के की भी है। एक वो तो ये भी कह सकते हैं ना कि हो सकता है एक औरत है, हस्बैंड का साथ छूट गया है, लड़ रही है अपने सोसाइटी से, लड़ रही है अपने अकेलेपन से, लड़ रही है अपने वजूद को पाने के लिए, लड़ रही है। ऐसे में किसी ने उसको सपोर्ट किया थोड़ा सा और वो उसकी तरफ झुक गई। पर तुम तो यार, तुम्हारे पास तो मनीषा जैसी खूबसूरत बीवी थी, तुम कैसे, तुमने एक बार नहीं सोचा कि जिस लड़की के लिए अभी तक मैं अपनी माँ से लड़ रहा था, जिस लड़की के लिए मैं अपने भाई से लड़ रहा था, अपने पूरे घर परिवार से अलग हो गया, उसको लेके अम्बाला आया, उस लड़की को तुम अकेला छोड़ दिए। वो लड़की तुम्हारे साथ घर में है, तुम्हारा काम संभाल रही है, तुम्हारा घर संभाल रही है, तुम्हारा परिवार संभाल रही है,
और तुम किसी और के प्यार में डूबते चले जा रहे हो। वाह, मतलब कौन सा शब्द यूज़ किया जाए, कौन सा शब्द यूज़ किया जाए। पता है, जब एक हस्बैंड गलत होता है ना, उसकी वाइफ को सबसे पहले मालूम हो जाता है। जब सबसे पहले मनीषा ने पोस्ट वो किया था, मनीषा का जब वीडियो आया था इस चीज़ को लेकर के, बहुत दिन हो गए, सब लोगों ने कि मनीषा की सोच गलत है। बहुत लोगों ने कहा था कि मनीषा की सोच गलत है, पर नहीं, वो फेस कर रही थी, वो अपने हस्बैंड के बदलते हुए रवैये को देख रही थी, अपने हस्बैंड को लगातार दूसरी औरत से बात करते हुए देख रही थी, और उसको ये आइडिया हो चुका था कि हम अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से भी बात करते तो एक लिमिट में करते ना। जहाँ गलत रिश्ता हो जाता है, जहाँ रिश्ते गलत होते ना, वहाँ अपने आप एक वाइफ को समझ में आ जाता है। एक वाइफ कभी गलत नहीं होती है, एक वाइफ कभी भी गलत नहीं होती है। और मनीषा अभी भी, जब सचिन भैया आप हॉस्पिटल में आईसीयू में थे ना, जहर खा के दूसरे के लिए, शायद मैंने देखा वीडियो में कि आपने शायद पॉइजन खा लिया था, पॉइजन पी लिया था, जो भी किया था दूसरे के लिए, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे साथ ये साथ फेरा घूम के जो लड़की जीवन बिताने के लिए आई है, इसका क्या होगा। तब भी मनीषा ने आपको संभाला, आपका साथ दिया, आज भी वो आपके साथ खड़ी है। आप ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मेरा लगाव था, मेरा प्यार था, वो लड़की अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो। अगर नेहा अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, उसको जीने दो भाई। उसने ये बात समझ ली कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप उसको क्यों सोशल मीडिया पे लाके उछाल रहे हो। तो ऐसे रिश्तों से भैया तो दूर ही बना के रखो। और कोई भी, हर औरत को ये अब ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर, बिल्कुल एक औरत का अधिकार है, ये एक पत्नी का अधिकार है कि वो अपने पति पर शक करे, ये एक औरत का अधिकार है कि वो अपने पति को अपने काबू में रखे, वरना ऐसी ही घटिया औरतें होती हैं जो घर तोड़ देती हैं, या ऐसे ही फिसलू मर्द होते हैं जो अपना परिवार बर्बाद करने में एक सेकंड का भी समय नहीं लगाते हैं। तो अब से ये सब भैया, आप लोग सचिन भैया और आप लोग बंद कीजिए। सोशल मीडिया पे बड़ा तमाशा हो गया भाई, इतना बड़ा वो हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, और 2 दिन से हम लोग कंटिन्यू 3 दिन से देख रहे हैं। चीनू भाई इतना शर्मसार हैं। रिश्तों को इस तरह से कलंकित मत किया कीजिए। मित्रता की परिभाषा, दोस्ती की परिभाषा और रिश्तों की परिभाषा हर किसी को मालूम है। तो जब ये रिश्ते उस लिमिट से बाहर बढ़ते हैं तो अपने आप लोगों की नज़र में आ जाते हैं, कोई कभी छुपा नहीं सकता। और यहाँ तो पूरा तमाशा ही बना हुआ है। तो मनीषा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, और एक दिन अपने पति को वापस उसी जगह ले आओगी जहाँ पे तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही था। आज सचिन सबके सामने कह रहे हैं कि हाँ मेरा प्रेम था, पर फिर भी ये नहीं सोच रहे हैं कि बगल में वो लड़की बैठी हुई है, उसको कितना दर्द हो रहा होगा। जब एक औरत को ना लगता है कि उसका पति उसके साथ बांटा जा रहा है, अपने आप कितना भी बचा के चलिए, अपने आप आपका व्यवहार बदल जाता है, आपका रहन सहन बदल जाता है, आपकी बातें बदल जाती हैं। वो औरत 100 टुकड़ों में बिखर जाती है, 100 टुकड़ों में बिखर जाती है। और सबसे पहला सवाल वो अपने आप से करती है सचिन भाई कि कमी कहाँ रह गई मुझ में, कहाँ कमी रह गई यार, कहाँ कमी रख दी। हर औरत अपने पति को 110%, 200% देती है अपने जीवन का, तो बदले में ये मिलता है। एक एज अ वाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन, एज अ क्रिएटर, एज अ व्यूअर, मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बना रही हूँ। और टैग करूँगी सचिन मनीषा को, टैग करूँगी मैं नीतू मेहना को, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। नीतू मेहना को मैं कहीं से गलत नहीं मानती, क्योंकि वो 5 साल का बच्चा या 5 साल की बच्ची नहीं है जिसको हम लेके दुकान पे जाएं और कहें ये चॉकलेट है तुम ले लो। नो, कोई दोस्त गलत नहीं हो सकता, आपको कोई फोर्स करके आपको मिलवा नहीं सकता, फोर्स करके आपसे कोई प्रेम नहीं करवा सकता है। तो मैं ये वीडियो टैग करूँगी नीतू दीदी को भी, क्योंकि मैं उनको कभी भी गलत नहीं मानती हूँ। तो भैया फ़िलहाल ये रायता जल्दी समेटो सब लोग, क्योंकि ऐसे रायते जब फैलते हैं तो बहुत दुर्गंध उठती है, बहुत दुर्गंध उठती है। तो आप लोग भी समझ जाइए, ऐसे रायतों को ना फैलने दीजिए। जीवन
एक के नाम के लिए मिलता है, तो उसी एक के नाम। कहते हैं ना, मर्द अगर सिर्फ एक व्रत ले ले, औरतें अपने पति के लिए बहुत सारे व्रत करती हैं, लेकिन मर्द अगर चाहता है कि उसका जीवन सुखी रहे तो उसको एक पत्नी व्रतधारी जो श्री रामचंद्र जी थे वही रखना चाहिए। तो अगर वो एक व्रत रख लेता है तो उस औरत का जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, या आप लोग भी अपने कमेंट्स करके बताइए कि क्या लगता है आप लोगों को कि गलती किसकी है। पर मनीषा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ज़्यादातर मैंने जितनी वीडियो देखी हैं, जितने रिएक्शंस देखे हैं, सब लोग मनीषा के साथ हैं। और मनीषा, तुम वाकई बहुत बहादुर हो। अपने पति के साथ ऐसे ही डटे रहना और अधर्म के रास्ते से धर्म के रास्ते पर खींच के ले जाना। मन किया अपने मन की बातें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा चल रहा था, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहिए। और एज अ व्यूअर मुझे इस समय बहुत तकलीफ़ हो रही है, दोनों परिवारों के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। दोनों परिवारों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई, तमाशा बन गया है। मतलब कुछ छोड़ा नहीं, सचिन भैया ने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि पब्लिक में ये मैटर वो लेके आए। अंदर अंदर सब लोग शायद जानते थे, पर पब्लिकली इस चीज़ को तमाशा तो उन्होंने बनाया। अब बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा अब होता है, मिलती हूँ अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सब बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।